नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। आज हम देखेंगे संरक्षित क्षेत्र तंत्र। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने जा रही है, थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि इसमें हम डिटेल से देखेंगे कि नेशनल पार्क और इसमें हम देखेंगे वन्यजीव अभयारण्य, संरक्षण रिजर्व और जैसे हिमाचल की आर्द्र भूमियां है वो जैव विविधता देखेंगे। हम इसकी समस्या और खतरों के बारे में देखेंगे और महत्वपूर्ण जो है पक्षी क्षेत्र है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य में उपलब्ध वन्य जीवों के कुल श्रृंखला को संरक्षित करने की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों को कवर करने वाले और महत्वपूर्ण पारिस्थितिक भू आकृति विज्ञान और जैव विविधता मूल्य वाले कई क्षेत्रों को संरक्षण रिजर्व, वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे कितने हैं। वर्तमान में 5 हमारे जो है नेशनल पार्क है और 26 जो है वन्यजीव अभ्यारण्य है और 3 जो है संरक्षण रिजर्व है, जिनको हम डिटेल से देखेंगे। राष्ट्रीय जो हमारे उद्यान है वो 2407.28 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य है वो 5964.9731 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं और संरक्षण रिजर्व जो है 19.17 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। कुल देखेंगे हम तो 8391.4231 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। अब डिटेल से हम देखेंगे कि हमारे जो नेशनल पार्क है वो कौन कौन से हैं। ग्रेट हिमालयन है हमारा, ये 1999 में इसकी अधिसूचना हुई थी और ये जो है 1170 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। आगे देखेंगे पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, ये जो है 1987 में इसका अधिसूचना वर्ष था और इसका क्षेत्रफल से 675 वर्ग किलोमीटर है और ये लाहौल स्पीति में है। खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान है 2010 में जो है इसके अधिसूचना का वर्ष है और ये 705 वर्ग किलोमीटर जो है इसका एरिया है और ये कुल्लू में जो है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान है 2010 में ये हुआ है और 94 वर्ग किलोमीटर में फैला है और कुल्लू में ये स्थित है। सिंबलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान 2010 का है 27.88 इसका वर्ग किलोमीटर और ये सिरमौर में है। तो जो हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय कुल्लू में है, पिन घाटी लाहौल स्पीति में है, खीर गंगा कुल्लू में है, इंद्र किला कुल्लू में है, सिंबलबाड़ा जो है सिरमौर में है। आगे देखेंगे हम ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, तो इसको डिटेल से देखेंगे। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है 1 मार्च 1984 को गठित किया गया था और औपचारिक रूप से 1999 में एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया था। ये सुदूर पश्चिम हिमालय में कुल्लू जिले के बंजार उपमंडल में स्थित है। ये 4 घाटियों तीर्थन, सैंज, पार्वती और जीवानल घाटी में फैला हुआ है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क की सीमाएं परा हिमालय श्रृंखला में पिन वैली नेशनल पार्क, सतलुज वाटरशेड में रूपी भाभा वन्यजीव अभ्यारण्य और पार्वती घाटी में कनाबर वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ जुड़ी है। ठीक है, तो जो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क की सीमाएं हैं वो परा हिमालय श्रृंखला में पिन वैली नेशनल पार्क, सतलुज वाटरशेड में रूपी भाभा वन्यजीव अभ्यारण्य और पार्वती घाटी में कनावर वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ क्या है, जुड़ी है। आगे देखेंगे इसमें पेड़ पौधे। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में दुनिया की ज्ञात पौधों की प्रजातियों का 10% भाग पाया जाता है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क 832 पौधों की प्रजातियां दर्ज की गई है और 128 परिवार और 427 वंशों का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसमें जो है कौन कौन सी इसमें पेड़ों की प्रजातियां हैं। शंकुधारी, कैल, चील, देवदार और बवास। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क के घने जंगल ओक के 3 प्रमुख किस्मों बान, मोरू और खारसू के घर है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो है हिमाचल प्रदेश में खतरे के रूप में वर्गीकृत 47 औषधीय पौधों में 34 का घर है।
यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख औषधीय पौधे नाग छतरी, बनपक्षा, कारू, पतिश, कशमल, खुरसानिन, अजवाइन, भूतकाशी, कोपरा है। अन्य गुलाबी बुरांश, लाल बुरांश, गुच्छी मशरूम इसमें पाए जाते हैं। पशु वर्ग देखेंगे हम। पिछले एक दशक में ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क की जैव विविधता सर्वेक्षणों ने 31 स्तनपायी प्रजातियां, 209 पक्षी प्रजातियां, 12 सरीसृप प्रजातियां और 9 जो है उभयचर प्रजातियां और 125 जो है कीट प्रजातियों की पहचान की है। आगे देखेंगे ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क विश्व स्तर पर खतरे में पड़े 4 स्तनधारियों हिम तेंदुआ, शीरो, हिमालय तहर, कस्तूरी मृग के लिए अभ्यारण्य प्रदान करता है। तो कौन कौन से हैं? हिम तेंदुआ, शीरो, हिमालयी तहर और कस्तूरी मृग। ग्रेटर ब्लू शिप जिसे स्थानीय रूप से भारत हिमालयन ब्लैक एंड ब्राउन बियर और रेड फॉक्स के नाम से जाना जाता है, वो भी यहाँ पाए जाते हैं। ग्रेट ब्लू शिप जिसे स्थानीय रूप से भारत हिमालय ब्लैक एंड ब्राउन बियर और रेड फॉक्स के नाम से जाना जाता है, यहाँ पाया जाता है। ये विश्व स्तर पर खतरे में पड़े 3 पक्षियों का घर है। वेस्टर्न ट्रैगोपन, कोकलास, चियर तितर। इनके अलावा ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क 209 पिस्ट पक्षी प्रजातियों का घर है, जो दुनिया भर के पक्षी प्रेमियों को आकर्षित करती है। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख पक्षी एशियाई उल्लू है, एशियाई कोयल, ग्रे हेडेड कौड़वा, ओरिएंटल कछुआ कबूतर, काली बुलबुल और कैस्टेड किंगफिशर, यूरोपीय गोल्ड फिश, ये जो है इसमें ये प्रजातियां जो है पक्षियों की पाई जाती है। महत्व देखेंगे इसका। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क दुनिया के 2 प्रमुख जीव जंतु क्षेत्रों, दक्षिण में इंडो मलायन और उत्तर में पहले आर्कटिक के जंक्शन पर है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमालयन हॉटस्पॉट का एक हिस्सा है। कंजर्वेशन इंटरनेशनल के 34 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक। हॉटस्पॉट को विभिन्न मानदंडों द्वारा परिभाषित किया जाता है, जिसमें स्थानिक पौधों और जानवरों के उच्च प्रतिशत की उपस्थिति और उच्च जैव विविधता शामिल है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क इन मानदंडों को आसानी से पूरा करता है और 832 और 386 संख्या में 832 और 386 संख्या में पुष्प और जीव प्रजातियों का ये घर है, जिसमें सबसे दुर्लभ हिमालयी ब्लू पॉपी, पश्चिम ट्रैगोपैन और हिमालयन तहर शामिल है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कंजर्वेशन इंटरनेशनल के 34 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक हिमालयन हॉटस्पॉट का एक हिस्सा है। हॉटस्पॉट को विभिन्न मानदंडों द्वारा परिभाषित किया जाता है, जिसमें स्थानिक पौधों जानवरों के उच्च प्रतिशत की उपस्थिति और उच्च जैव विविधता शामिल है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क आसानी से इन मानदंडों को पूरा करता है। 832 और 386 संख्या में पुष्प और जीव प्रजातियों का घर है, जिसमें दुर्लभ हिमालयी नीली पोस्ता, पश्चिम ट्रैगोपैन और हिमालयी तहर शामिल है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने अपने महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों के ग्लोबल 200 विश्लेषण 2001 में हिमालय के कुछ हिस्सों को सूचीबद्ध किया और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क उनमें से एक है। इसे 23 जून 2014 को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। 2015 में ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में दुर्लभ हिमालयन शीरो देखे जाने की पुष्टि की गई। 2015 में ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में क्या हिमालयन शीरो देखे जाने की पुष्टि की गई। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क वन क्षेत्र के ऊपरी हिस्सों पश्चिमी ट्रैगोपैन की दुनिया की सबसे बड़ी ज्ञात आबादी रहती है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क इको जोन क्षेत्र औषधीय जड़ी बूटियों के उपयोग के बारे में स्थानीय ज्ञान का एक विशाल भंडार है। गांव के लोग औषधीय पौधों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे कि भारतीय वन्यजीव संस्थान के शोध कार्य से प्रमाणित हुआ है। ज्ञात समस्या देखेंगे। चरने का दबाव। द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क शुरुआती शोध में घरेलू चराई को बड़े पैमाने पर वन्यजीव और आवासों के लिए विनाशकारी माना गया है। औषधीय पौधों का अवैध संग्रहण। दूसरा प्रमुख दबाव और औषधीय जड़ी बूटी के साथ अन्य छोटे वन उत्पादों, विशेष रूप से मॉरल मशरूम का संग्रह है। तेजी से बढ़ते बाजार के कारण पौधों को जड़ी बूटियों का संग्रह बड़े पैमाने पर बढ़ गया है। परिणाम स्वरूप जड़ी बूटियों की कई प्रजातियां तेजी से समाप्त हो गई है। अवैध शिकार की समस्या। यहाँ पर अपर्याप्त वन्यजीव कर्मचारी, वानिकी के लिए सख्त व्यावसायिक दृष्टिकोण, विस्तारित सड़क नेटवर्क और फसल सुरक्षा बंदूकों तक पहुंच के कारण 1960 से 1980 की अवधि में अंधाधुंध शिकार का दौर शुरू हुआ।
1982 में हिमाचल में अधिकांश शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रतिबंध विशेष रूप से द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में लगाया था, जब से 1984 में अधिसूचित किया गया था। आगे देखेंगे पिन घाटी। पिन वैली हिमाचल प्रदेश में अधिसूचित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है। आगे देखेंगे हम पिन घाटी। पिन घाटी क्या है? ये जो है पिन वैली हिमाचल प्रदेश में अधिसूचित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है। 1987 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ये लाहौल और स्पीति उपमंडल के ठंडे रेगिस्तान क्षेत्र में स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो ठंडे रेगिस्तान क्षेत्र में स्थित है। पार्क के एक तरफ द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और दूसरी तरफ क्या है? रूपी भाभा है। एक तरफ इसके ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है और दूसरी तरफ इसके रूपी भाभा है। पशु वर्ग देखेंगे। पार्क में जानवर और पक्षियों की 35 से अधिक प्रजातियां। यह पार्क लुप्त प्राय हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अन्य प्रजातियां इवेकस, भ्राल, रेड फॉक्स, मार्टन, कैसल पिका पक्षी, हिमालयन सोकॉक, दाढ़ी वाले गिद्ध, चुकोर, गोल्डन ईगल, ग्रिफॉन, हिमालयन चाउ और रेवन आदि शामिल है। आगे वनस्पति देखेंगे। पिन वैली की विशेषता अल्पाइन चरागाह या शुष्क अल्पाइन स्क्रब वन है। इस क्षेत्र में अब तक 400 से अधिक पौधों की प्रजातियां पाई गई है। यह क्षेत्र औषधीय जड़ी बूटियों और मसालों में बहुत समृद्ध है। इन जड़ी बूटियों और मसालों को दवाओं की तैयारी के लिए स्थानीय औषध बनाने वाले द्वारा एकत्रित किया जाता है। आगे देखेंगे हम वन्यजीव अभ्यारण्य। वन्यजीव अभ्यारण्य मंडी में डिस्ट्रिक्ट मंडी देखेंगे हम। डिस्ट्रिक्ट मंडी में है बांदली, सुंदरनगर के पास। चीयर तितर यहाँ पर पाए जाते हैं। नरगू है मंडी के पास। हिमाचल प्रदेश की सबसे घनी आबादी वाले वन्यजीव अभ्यारण्य में से एक है नरगू। शिकारी देवी है। शिकारी देवी सुंदरनगर के पास है। आगे देखेंगे सोलन डिस्ट्रिक्ट। चैल के पास है। सोलन और शिमला जिले में ये स्थित है। यह पटियाला के पूर्व महाराज की निजी गेम रिजर्व था। चीयर तितर और ड्रोपियल हिरण को महाराजा द्वारा यहाँ लाया गया था। मजाथल है कंडा घाट के पास। सोलन और शिमला जिले में स्थित है। दुनिया में चीयर तितर का एकल सबसे महत्वपूर्ण स्थान यही है, मजाथल। शिमला में देखेंगे कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य। दारन घाटी है रामपुर बुशर के पास। यह पहले बुशर के राजा का शिकार अभ्यारण्य था। हिमालयी तहर, पश्चिमी ट्रैगोपैन और कस्तूरी मृग जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। शिमला जलग्रहण क्षेत्र शिमला के पास ही है। यह हसन घाटी में स्थित है और तालरा है जुब्बल के पास। आगे देखेंगे चंबा में गमगुल सियाबेही चंबा में है। ये हिमाचल प्रदेश में एकमात्र अभ्यारण्य है जहाँ कश्मीरी स्टैग या हंगुल को देखा गया है। कहाँ पर? गमगुल सियाबेही में हंगुल को देखा गया है। कुगती है चंबा के पास है। मणिमहेश तीर्थ यात्रा यहीं से होकर गुजरती है। आगे काला टोप खजियार है, ये डलहौजी के पास है। और सेंचु तुआन नाला चंबा के पास है। हिम तेंदुआ जो सेंचु तुआन नाला में देखा गया है। और टूडा भी चंबा के पास है। आगे देखेंगे कुल्लू के कनावर है मणिकर्ण के पास। भारत की हिमालयी तहर की सबसे बड़ी शेष आबादी में से एक यहाँ पाई जाती है। कैस है काइस नाले के पास। खोखन है भुंतर के पास और मनाली है। आगे देखेंगे सिरमौर चूड़धार नोहरा के पास। शिमला और सिरमौर जिले में स्थित है। रेणुका ददाहू के पास। हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य 3.87 वर्ग किलोमीटर है रेणुका। किन्नौर में देखेंगे अलिया असरंग मोरंग के पास। रूपी भाभा है रामपुर बुशर के पास और रक्षम चितकुल है कल्पा के पास। उत्तराखंड के गोविंद पशु विहार अभ्यारण्य के निकट ये स्थित है। आगे देखेंगे लाहौल स्पीति में चंद्रताल है। चंद्रताल है लाहौल स्पीति में। हिमाचल और किब्बर है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किब्बर है। सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य किब्बर है। कांगड़ा में देखेंगे कांगड़ा में जो है पोंग है डेरा गोपीपुर के पास। रेड नेक्ड ग्रे पाया जाता है। वहां पर स्वान मध्य एशियाई रोग का एक दुर्लभ प्रवासी पक्षी 113 वर्षों के बाद 2013 में देखा गया था। ये देखा गया था पोंग में जो कहाँ पर है? डेरा गोपीपुर के पास। आगे धौलाधार तो ये थे हमारे वन्यजीव अभ्यारण्य। आगे देखेंगे हम संरक्षण रिजर्व।
यह राज्य सरकार के स्वामित्व वाला एक क्षेत्र है जो राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों से सटा हुआ है, ताकि परिदृश्य समृद्धि, समुद्री दृश्य और जीव जंतुओं और वनस्पतियों की आवास की रक्षा की जा सके। इसका प्रबंधन एक संरक्षण रिजर्व प्रबंधन समिति के माध्यम से किया जाता है। राज्य सरकार स्थानीय समुदाय के साथ परामर्श करने के बाद सरकार के स्वामित्व वाले किसी भी क्षेत्र को संरक्षण आरक्षित घोषित कर सकती है। हिमाचल प्रदेश में क्या है, 3 संरक्षण रिजर्व है। 3 संरक्षण रिजर्व कौन कौन से है? शिल्ली है, शिल्ली जो सोलन में है, ये अधिसूचना की 3/2013 में हुई है। शिल्ली सोलन में है। नैना देवी है बिलासपुर में, दाड़ला घाट है सोलन में। शिल्ली सोलन में, नैना देवी बिलासपुर में, दाड़ला घाट सोलन में। ये जो है संरक्षण रिजर्व है। आगे देखेंगे हम हिमाचल प्रदेश की आर्द्र भूमियां। आर्द्र भूमियां परिदृश्य में महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो लोगों को वन्य जीवों और जलीय प्रजातियों के लिए कई लाभकारी सेवाएं प्रदान करती है। इनमें से कुछ सेवाओं या कार्यों में पानी की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार करना, जैसे मछली और वन्य जीवों के लिए आवास प्रदान करना, बाढ़ के पानी के लिए भंडारण करना और शुष्क अवधि के दौरान सतही जल प्रवाह को बनाए रखना शामिल होता है। सूक्ष्म जीव, पौधे, कीड़े, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, मछलियां और स्तनधारियों की विशाल विविधता वाली प्रजातियां आर्द्र भूमि पारिस्थितिक तंत्र का एक हिस्सा होती है। जलवायु परिदृश्य, आकाश जैसे टोपोलॉजी, भूविज्ञान और पानी की गति और प्रचुरता प्रत्येक आर्द्र भूमि में रहने वाले पौधों और जानवरों को निर्धारित करने में मदद करती है। आर्द्र भूमि पर्यावरण में रहने वाले जीवों के बीच जटिल गतिशील रिश्ते, जटिल खाद्य जाल बनाते हैं। आर्द्र भूमियों को जैविक सुपरमार्केट के रूप में सोचा जा सकता है। किसमें? जैविक सुपरमार्केट। आर्द्र भूमियों को जैविक सुपरमार्केट के रूप में सोचा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न पारिस्थितिक क्षेत्रों में फैली विभिन्न प्रकार की आर्द्र भूमियां शामिल है। जैव विविधता के खजाने के अलावा स्थानीय समुदाय के लिए आजीविका का स्रोत है और इसमें सौंदर्य और पर्यटन के अत्यधिक मूल्य है। वर्तमान में राज्य में अंतरराष्ट्रीय महत्व के 3 रामसर स्थल वेटलैंड, जिनके नाम पौंग बांध कांगड़ा, रेणुका सिरमौर और चंद्रताल जो है लाहौल स्पीति में है। इसके अलावा रिवाल्सर मंडी, खजियार, चंबा का भी इसमें संरक्षण और प्रबंधन के लिए सरकार के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शामिल किया गया है। तो जो रामसर स्थल वेटलैंड है, जिन कौन कौन से है? पौंग बांध कांगड़ा, रेणुका सिरमौर और चंद्रताल जो है लाहौल स्पीति में, और रिवाल्सर मंडी और खजियार चंबा का जो है मंत्रालय में, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में इनका नाम शामिल है। आगे देखेंगे हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद के तत्वावधान में वर्ष 2017 में गठित हिमाचल प्रदेश राज्य वेटलैंड प्राधिकरण सभी सक्रिय भागीदारी के साथ राज्य में वेटलैंड संरक्षण कार्यक्रम के समन्वय के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। हितधारक विभाग, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान संस्थान भी राज्य में वेटलैंड संरक्षण कार्यक्रम में सक्रिय रूप से शामिल है। आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम 2018 देखेंगे। वेटलैंड संरक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य योजना, कार्यान्वयन, निगरानी स्तर पर स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी के साथ वेटलैंड का संरक्षण और पुनर्स्थापन करना है। इसके अलावा प्रबंधन योजना में निर्धारित व्यापक उद्देश्य क्षेत्र के पक्षियों की प्रवासी और निवासी प्रजातियों के आवासों को संरक्षित करना और पुनर्स्थापित करना, स्वदेशी मछली प्रजातियों का संरक्षण करना, मत्स्य पालन को स्थानीय मछुआरों के लिए टिकाऊ आजीविका बनाना, सामंजस्य स्थापित करना, मछुआरों, वन्यजीवों और किसानों के बीच संबंध, आय सृजन गतिविधियों को शुरू करने के स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि करना, क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के लिए समुदाय आधारित इको पर्यटन को बढ़ावा देना और पर्यटकों को प्रकृति के मूल्यों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाना है। आगे देखेंगे हम रामसर आर्द्र भूमि जो है कौन कौन सी है? ये है हमारे वेटलैंड महाराणा प्रताप सागर पौगवान झील कांगड़ा में है, 2002 में इसकी अधिसूचना हुई थी। चंद्रताल आर्द्र भूमि लाहौल स्पीति में है, 2005 में इसकी अधिसूचना हुई थी। और रेणुका वेटलैंड जो है सिरमौर में है, इसकी 2005 में अधिसूचना हुई थी। राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि रिवाल्सर मंडी, खजियार, चंबा में है। राज्य की प्रमुख आर्द्र भूमियां हैं महाराणा प्रताप सागर, पौंग झील। इसको हम डिटेल से देखेंगे। पौंग वेटलैंड जिसे महाराणा प्रताप सागर के नाम से कहा जाता है, उत्तरी भारत के सबसे बड़े मानव निर्मित वेटलैंड में से एक है। उत्तरी भारत के सबसे बड़े मानव निर्मित
वेटलैंड्स में एक है, कौन सी, महाराणा प्रताप सागर या पौंगबांध झील जो कांगड़ा में है, जो 1974 में ब्यास नदी पर पौंग बांध के निर्माण के कारण जो है बना था। यह राज्य का पहला रामसर साइट है। इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 1994 में वेटलैंड के संरक्षण और प्रबंधन कार्यक्रम के तहत पहचाना गया था और वर्ष 2002 में रामसर साइट के रूप में जो है अधिसूचित किया गया था। ट्रांस हिमालय से आने वाले प्रवासी पक्षियों, ट्रांस हिमालय से आने वाले प्रवासी पक्षियों के लिए एक क्या है, अस्थायी विश्राम रिजर्व प्रदान करता है। यह क्षेत्र सर्दियों के मौसम में जब यूरोप और उत्तरी और मध्य एशिया में आर्द्र भूमि सर्दियों की शुरुआत के कारण जम जाती है। आगे हम देखेंगे महाराणा प्रताप सागर की जैव विविधता। वनस्पति देखेंगे, इसमें पेड़ों की मुख्य प्रजातियां हैं बबूल, जामुन, शीशम, आम, शहतूत, फाइकस, कचनार, आंवला और आलू। इन वृक्ष प्रजातियों के अलावा विभिन्न प्रकार की झाड़ियां, घास और लताएं भी पाई जाती है। जीव जंतु देखेंगे महाराणा प्रताप सागर में कौन कौन से हैं। पौंग बांध आर्द्र भूमि अभयारण्य क्षेत्र में पाई जाने वाली मुख्य वन्य जीव प्रजातियां नीलगाय, सांबर, वाकिंग डियर, जंगली सुअर, पंजे रहित उद बिलाप और तेंदुआ है। इसके अलावा शाही और सियार भी पाए जाते हैं। पक्षी देखेंगे, वेटलैंड लगभग 220 विभिन्न प्रजातियों के 80,000 से अधिक पक्षियों के वार्षिक प्रवासन वाली जल पक्षी आबादी के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव क्षेत्र है, जिनमें से प्रमुख है ब्लैक हैंडेड गुल ब्राह्मणी बतख, बार हैंडेड गीज, पिनटेल शावलर, फ्लोवर रेड नेक्ड ग्रेव राजस्थान में पाया जाता है। ये पौंग बांध भारत का एकमात्र स्थान है। पौंग बांध भारत का एकमात्र स्थान है जहां दुर्लभ लाल गर्दन वाला ग्रीव देखा गया है। क्या देखा गया यहाँ? लाल गर्दन वाला ग्रीव। पौंग डैम झील में रूडी वेस्टेड केक को भी देखा गया है। ये पक्षी जो यहाँ पर देखे गए हैं। इसकी समस्या और खतरे हैं। आर्द्र भूमि क्षेत्र के आसपास अतिक्रमण, जलग्रहण क्षेत्र में कृषि और वानिकी संबंधी कदाचार, खेतों में उत्पन्न होने वाले कीटनाशक और अन्य जहरीले अपशिष्ट सीधे आर्द्र भूमि में चले जाते हैं, जिससे परिस्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्षेत्र के पक्षियों की प्रवासी और निवासी प्रजातियों के आवासों को संरक्षित और पुनर्स्थापित करना, देसी मछली प्रजातियों का संरक्षण करना और मत्स्य पालन को स्थानीय मछुआरों के लिए एक स्थायी आजीविका बनाना। मृदा क्षरण को रोकने के लिए आर्द्र भूमि की वृद्धि में जैविक खेती का प्रचार प्रसार करना। आगे देखेंगे, मछुआरों और वन्य जीवों तथा किसानों और वन्य जीवों को आर्द्र भूमि वन्य जीवों के मूल्य के प्रति संवेदनशील बनाकर उनके बीच संबंधों में सामंजस्य स्थापित करना, क्षेत्र में वनों की कटाई की गतिविधियों की जांच करना। पहल देखेंगे इसमें, वेटलैंड में गाद के भार को कम करने के लिए कैचमेंट में चेक डैम, चेक वॉल, बायो इंजीनियरिंग कार्यों का निर्माण जैसे वाटरशेड प्रबंधन, गली प्लगिंग और स्ट्रीम बैंक कटाव शमन, खरपतवार प्रबंधन, पक्षियों की अधिक संख्या में प्रवासी और स्थानीय प्रजातियों को आकर्षित करने के लिए आवास में सुधार, स्थानीय लोगों के लिए बागवानी, कृषि, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन, तालाबों में मछली पालन, डेयरी फार्मिंग, पर्यटन आदि जैसी आय सृजन गतिविधियां। जल की गुणवत्ता, जलीय जीवन, जैव विविधता संरक्षण में सुधार के लिए वैज्ञानिक अध्ययन, क्षेत्र का सामाजिक आर्थिक अध्ययन, कार्य योजना लागू करने वाले सदस्यों और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण देना। चंद्रताल आर्द्र भूमि हम देखेंगे। चंद्रताल समुद्र तल से 4,337 मीटर की ऊंचाई पर पश्चिमी हिमालय के ठंडे रेगिस्तानी हिस्से में स्थित उच्च ऊंचाई वाले आर्द्र भूमि में से एक है। आर्द्र भूमि चंद्रताल वन्य जीवन अभयारण्य में स्थित है। झील की परिधि 4 किलोमीटर। इस आर्द्र भूमि का जलग्रहण क्षेत्र हिमालय के वर्षा छाया क्षेत्रों में पड़ता है और कुंजुम श्रेणी द्वारा निर्मित है। इसकी अनूठी विशेषताओं और पारिस्थितिक महत्व को देखते हुए चंद्रताल आर्द्र भूमि को 2005 में रामसर स्थल घोषित किया गया। कब किया गया? 2005 में। आगे देखेंगे चंद्रताल की जैव विविधता क्या क्या है, वनस्पति कौन कौन सी पाई जाती है। यहाँ यह क्षेत्र अल्पाइन क्षेत्र में पड़ता है जो पेड़ों की अनुपस्थिति की विशेषता है। हालांकि इसकी विविधता के लिए जड़ी बूटियों का विकास उल्लेखनीय। सामान्य घास पोआ और एग्रोपाइरेन है। इन घासों को भरपूर पोषक मूल्य होता है। जीव जंतु देखेंगे, मरमोट, रेड फॉक्स, वाइल्ड चुकर, बकरी, ब्लू शिप, थ्रो कॉक, ब्लैक बिग्ड सिल्ट, ब्राह्मण
ब्राह्मणी डक, गोल्डन ईगल जैसी जीव प्रजातियां यहाँ पाई जाती है। समस्याएं और खतरे देखेंगे। ग्लेशियरों के कारण मिट्टी का कटाव, चरागाहों का रखरखाव, चरागाहों पर उच्च दबाव और चरवाहों के स्वामित्व वाले पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई। क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन देखेंगे। पर्यटक मौसम के दौरान आगंतुकों द्वारा झील के पास चरागाहों में कचरा और सीवेज का डंपिंग। आर्द्र भूमि में पर्यटकों की आमद, क्षेत्र में अनियंत्रित संख्या में वाहनों की अनुमति, अप्रबंधित और अनियमित पर्यटक गतिविधियां। गर्मी के महीनों के दौरान झील के दोनों किनारों पर पर्यटक शिविर लगते हैं। पहल देखेंगे। मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए दीवारों को क्रेट वायर से क्रमबद्ध तरीके से जांच करनी चाहिए। नालों के निर्माण को रोकने के लिए चरागाहों का विकास करना चाहिए। पोहा और एग्रोपायरन जैसी देसी घास प्रजातियों का संरक्षण करना चाहिए। और आईईसी सामग्री के माध्यम से कूड़े और अवशिष्ट प्रबंधन पर्यटकों को जागरूक करना चाहिए। आर्द्र भूमि के जल ग्रहण क्षेत्र के बाहर शिविर स्थल विकास के लिए आय सृजन गतिविधियां करनी चाहिए। आगे देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा रेणुका आर्द्र भूमि। 20 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली रेणुका झील हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? रेणुका। रेणुका वेटलैंड एक 12मासी जल निकाय है जो 21 मौसमी धाराओं से पोषित होती है, जो विशेष रूप से मानसून के मौसम के दौरान तीव्र होती है। झील के आंतरिक झरने पानी का 12मासी स्रोत है। इसे वर्ष 2005 में रामसर साइट घोषित किया गया। यह भारत का सबसे छोटा रामसर वेटलैंड है। झील देखेंगे तो भारत की हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील रेणुका है। और अगर हम भारत का सबसे छोटा रामसर वेटलैंड देखेंगे तो रेणुका आर्द्र भूमि है। रेणुका की जैव विविधता देखेंगे क्या क्या है। वनस्पति आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय वन की वनस्पति से आच्छादित है, जिसमें छाल, सेन, बहेरा, हरार, कचनार, तून, शीशम और अमलतास आदि शामिल है। आर्द्र भूमि की उत्तरी भाग में प्राकृतिक साल वन मौजूद है। जीव जंतु देखेंगे हम इसमें। जीव जंतु कौन कौन से हैं? रेणुका जलग्रहण क्षेत्र में घोरल, कक्कड़, चीतल, खरगोश, शाही, काला भालू, बंदर, लंगूर आदि जैसे वन्य जीवन की एक विशाल विविधता जो है पाई जाती है। जलीय कौन कौन से हैं? देखो, वेटलैंड में मछलियां, कछुआ जैसे जलीय जीवन की अच्छी विविधता और धीरे धीरे स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की कई प्रजातियों का निवास स्थान बन गया है। पक्षी देखेंगे इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं। क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख निवासी पक्षी समूह तितर, तोते, जंगली मुर्ग और मैगपाई आदि है। समस्याएं देखेंगे कौन कौन सी आती है इसमें। मिट्टी का कटाव और गाद, धार्मिक परंपराएं, जलग्रहण क्षेत्र का विनाश, मानव जनित दबाव, मछली खाना, बंदर का खतरा, कूड़ा कचरा, हितधारकों और संबंधित विभागों के बीच समन्वय का अभाव। पहल क्या क्या करनी चाहिए? मृदा संरक्षण कार्य, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए चेक डैम का निर्माण, गाद प्रतिधारण कक्ष की तैयारी, मैनुअल डीसिल्टिंग जागरूकता अभियान, वृक्षारोपण गतिविधियां और कचरा प्रबंधन। आगे देखेंगे। रिवाल्सर आर्द्र भूमि। रिवाल्सर जिला मंडी में स्थित एक प्राकृतिक एवं छोटी आर्द्र भूमि है। यह क्षेत्र उप पर्वतीय हिमालय की सिकंदराधार और बैरकोट श्रेणियों के संगम पर पड़ता है। रिवाल्सर वेटलैंड के लिए पानी का मुख्य स्रोत उनके आंतरिक जल झरने। इसमें धार्मिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय वेटलैंड संरक्षण कार्यक्रम के तहत राज्य के रिवाल्सर वेटलैंड को भी शामिल किया है। रिवाल्सर की जैव विविधता देखते हैं। रिवाल्सर में वन क्षेत्र है जिस पर चीड़ के जंगल और झाड़ियां। वनस्पति का प्रकार उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार है जो खैर, शीशम, कचनार और चीड़ आदि से बना है। रिवाल्सर वेटलैंड के नीले हरे शैवाल बड़ी संख्या में विकसित है। जीव जंतु इसमें सियार, तेंदुआ, सांप, मॉनिटर छिपकली, नेवला, बंदर, साई और भौंकने वाले हिरन है। पक्षी देखेंगे। इस क्षेत्र में इंडियन कूट, ब्राउन कूट, व्हाइट वेस्टेड किंगफिशर, कॉलेज तीतर पक्षी जो है दर्ज किए गए हैं। जलीय जंतु वेटलैंड मछली के जीवों से संबंधित है, जिसमें चन्ना मारुलियस, सी स्टेटस, सी पैक्टियस, साइप्रिनस, स्कॉर्पियो, कैरसियस, ऑरोटस, कैटला, पैक्टियस, टिक्टोपी, सराना और रसभरा शामिल है। खजियार आर्द्र भूमि देखेंगे हम। खजियार वेटलैंड रावी बेसिन का एक हिस्सा है जो चंबा जिले के डलहौजी शहर के उत्तर पूर्व में स्थित है। बरसात के मौसम में यहाँ बड़ी मात्रा में सतही अपवाह जल प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम खजियार की जैव विविधता। वनस्पति देखेंगे। काला टोप खजियार क्षेत्र के फूलों की संरचना निचले क्षेत्र में बान ओक के मिश्रण के साथ
चिलपाइन से लेकर मध्य क्षेत्र में शुद्ध देवदार तक भिन्न होती है, जो डैनकुंड क्षेत्र की ओर कुछ चरागाह के साथ देवदार और स्प्रूस के मिश्रण में परिणत होती है। कुछ औषधीय पौधे जैसे पतीश, वेरियन, चोरा, शाहपुर, सोट, जूही, आसमानी बूटी, कारू, कौरसला, मिश्री, कूथ, बरहमी, बनक्षा, अश्वगंधा भी पाए जाते हैं। तो ये थी खजियार की जैव विविधता। आगे इसमें जीव जंतु देखेंगे कौन कौन से हैं। हिमरेखा के पास अधिक ऊंचाई पर तेंदुआ, हिमालय लोमड़ी, काला भालू, धारीदार लकड़बग्गा, गोराल, बार्किंग, हिरण, हनुमान लंगूर, रीसस बंदर, उड़ने वाली गिलहरी आदि मिल सकते हैं। पक्षी देखेंगे ब्लैक ईगल, सिनेरियस गिद्ध, हिमालयन ग्रिफान, मिस्री गिद्ध, हिमालयन मोनाल्क, कॉलेज डीटर, कोकलास, बेज टेल्ड ग्रीन पिजन, ओरिएंटल टर्टल, डब, स्केली बेलिड वुड पेकर्स, ग्रे हेडेड वुड पेकर्स, हिमालय वुड पेकर, ब्लैक बुलबुल जैसे पक्षी जो है इसमें पाए जाते हैं। आगे देखेंगे महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र कौन कौन से हैं। पक्षी पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य के उत्कृष्ट संकेतक है। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के आईबीए कार्यक्रम का उद्देश्य दुनिया के पक्षियों और संबंधित जैव विविधता के संरक्षण के लिए आईबीए के वैश्विक नेटवर्क की पहचान, निगरानी और सुरक्षा करना है। इसमें हम देखेंगे कौन कौन से मानदंड है। IUCN रेड लिस्ट द्वारा गंभीर रूप से लुप्त प्राय या कमजोर रूप के वर्गीकृत प्रजातियों की एक महत्वपूर्ण आबादी को पकड़ना है। जो जो प्रजातियां लुप्त हो रही है उनको पकड़ना जो है इसका एक मानदंड में आधारित है। प्रतिबंधित श्रेणी की प्रजातियां किसी दिए गए दायरे तक सीमित सभी प्रजातियों का प्राप्त प्रतिनिधित्व। बायोम प्रतिबंधित प्रजातियां किसी दिए गए बायोम तक सीमित सभी प्रजातियों का प्राप्त प्रतिनिधित्व पूर्व बायोम में और प्रत्येक रेंज राज्य में इसकी संपूर्ण प्रजातियों के लिए। अच्छा, असाधारण रूप से बड़ी संख्या में प्रवासी या सामूहिक पक्षी हो। अब इसमें एक तालिका दी गई है आईबीए की सूची, जैसे बंदली, मंडी, चैल सोलन और शिमला, चूड़धार सिरमौर एवं शिमला, दारण घाटी शिमला, धौलाधार कांगड़ा, गमगुल सियावी चंबा, गोविंद सागर बिलासपुर, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कुल्लू, केस कुल्लू, कालाटोप खजियार, कनावर कुल्लू, कीवर स्पीति, कुंगती चंबा, लिप्पासरंग किन्नौर, मजाथल कुल्लू, मनाली कुल्लू, नरगू मंडी, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान स्पीति, पोंग बांध कांगड़ा, रूपी भाभा किन्नौर, सांगला घाटी किन्नौर, सारा वैली निचला धर्मशाला कांगड़ा, सैंचू तुआन नाला चंबा, शिकारी देवी मंडी, शिमला जलग्रहण क्षेत्र शिमला, तलरा शिमला, तीर्थन कुल्लू। आगे देखेंगे यूनेस्को प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल कौन कौन से हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, 2014 में इसकी अधिसूचना है और कुल्लू जिले में ये। कालका शिमला टॉय ट्रेन रेल ट्रैक है, शिमला और सोलन में 2008 में इसकी अधिसूचना है। चिड़ियाघर प्राकृतिक पार्क कौन कौन से। रेणुका मिनी चिड़ियाघर सिरमौर में है, रिवालसर मंडी, धौलाधार नेचर पार्क कांगड़ा में, हिमाचल प्रदेश नेचर पार्क कुफरी शिमला में, तितर सराहन शिमला में, ब्लॉसम चैल सोलन में और खरियोन चैल सोलन में, बचाव एवं पुनर्वास केंद्र टूटीकंडी शिमला में, मनाली कुल्लू में, पक्षी अभ्यारण्य जो है चौड़ा मैदान राजभवन शिमला में है। इनके आपने ये ईयर जो है अधिसूचना का वर्ष जो है याद कर लेना है। इस वीडियो को 2-3 बार देखो आप। ये जो जैव विविधता है इससे क्वेश्चन जो है आजकल HP के जो भी एग्जाम है उनमें आए जाते हैं, तो 2-3 बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये चीजें आपको आसानी से याद हो जाएगी। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर कोई कमी रह गई हो तो प्लीज मुझे बताएं, कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको अच्छी लगी, बुरी लगी या क्या कमी रह गई। बाकी प्लीज मेरे फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।